कातर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। इतने में जनाब हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इमाम हुसैन के भतीजे थे और हजरत सैयदना इमाम हसन के बेटे थे, करीब आए और आने के बाद अपने चचा से कहने लगे, मेरे चचा मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आप एक एक को इजाजत दे रही है, लेकिन एक मैं हूँ, मेरी तरफ तो आप घूम के भी नहीं देख रही है, मेरी तरफ तो आप पलट के भी नहीं देख रही है, मुझे तो आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं। क्या मैं अहले बैत का फर्द नहीं हूँ? क्या मैं अहले बैत का हिस्सा नहीं हूँ? क्या मैं आपका भतीजा नहीं हूँ? क्या मैं हसन का बेटा नहीं हूँ? क्या मेरे रगों में बाबा अली का खून नहीं दौड़ता है? क्या मेरे जिस्म में दादी फातिमा का दूध नहीं दौड़ता है? इमाम हुसैन कहने लगे, बेटे ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। फिर जनाबे कासिम कहती है, फिर आप मुझे इजाजत क्यों नहीं देते, मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं? इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे और कहती है, मेरे बेटे मैं तुम्हें कैसे इजाजत दूं, इसलिए कि तुम मेरे भाई की निशानी हो, मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, मेरे भाई हसन की अमानत हो। जब मेरा भाई हसन दुनिया से जा रहा था तो मुझसे वसीयत किया था, ऐ मेरे भाई हुसैन, ये मेरा बेटा कासिम आपके पास अमानत है, इस अमानत के हिफाजत करना। अब बताओ कि मैं इस अमानत में खयानत कैसे करूं, खयानत कैसे करूं? बेटा मैं तुझे किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दे सकता हूं। आप जाए अपने फूफी से इजाजत ले, अपने खैमे में जाए अपने फूफी से इजाजत मांगे। अब सैयदना इमाम कासिम आए, अपने फूफी जान से कहने लगे, फूफी जान देखो एक एक करके सब जा रही है, लेकिन चचा हैं जो मेरी तरफ तो तवज्जो ही नहीं दे रहे, मेरी तरफ तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रही है। जरा आप सिफारिश करो ना, जरा आप कहो ना, जरा आप उनसे बताओ ना, मेरी भी इजाजत दिला दो ना। अब सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन के पास आई, आने के बाद कहने लगी, मेरे भाई हुसैन जनाब कासिम को भी इजाजत दो, उन्हें भी मैदान कारज़ार में लड़ने की इजाजत दो। तो फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मेरी बहन आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या आपको पता नहीं, आपको क्या पता नहीं कि ये मेरे भाई हसन की यादगार है, यह उनकी निशानी है, और मैं जीते जी अपने भाई की निशानी को कैसे खो दूं? जब मेरा जी घबराता है, भाई की याद आती है, मैं कासिम को देख लेता हूँ, भाई की याद मिट जाती है और इस तरह से बेचैन दिल को करार मिल जाता है, मैं कैसे इजाजत दूं? इतने में सैयदा ज़ैनब को ख्याल आता है कि मेरे भाई हसन विसाल से पहले, इंतकाल से पहले एक ताबीज़ कासिम के गले में डाला था और कहा था कि जब कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत के वक्त में इस ताबीज को खोलना। सैयदा ज़ैनब कहती है कि इससे बढ़कर मुसीबत और क्या हो सकती है, इससे बढ़कर मुसीबत की घड़ी और क्या हो सकती है। जनाब कासिम के गले से ताबीज को खोला, निकाला, देखा तो उसके अंदर एक खत है। जब पढ़ा तो उस खत के अंदर लिखा हुआ था, मेरे भाई हुसैन जब मैदान करबला हो, मैदान करबला में आप हो और मेरा बेटा कासिम हो, तो मेरे भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैदान करबला में मेरे बेटे कासिम को भी जंग लड़ने की इजाजत दे देना, ताकि इस तरह से मेरा भी खून और मेरे भी नस्ल का हिस्सा उस मैदान करबला में इस्लाम के नाम पे शामिल हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश है। अब जब चिट्ठी पढ़ी, सैयदा ज़ैनब कहती है, अब तो मेरे भाई हुसैन को इजाजत देना ही पड़ेगा। आने के बाद कहा, भैया हुसैन अब क्या करोगे, अब तो आपको इजाजत देना ही होगा। हुसैन फरमाते हैं, क्यों, ऐसी क्या बात है? कहते हैं, जरा इस खत को देखो, भाई हसन ने कासिम के गले में लटकाया था। जब खत को पढ़ा, इमाम हुसैन ज़ारो कतार रोने लगे और फिर आंखों से कतरे टपकने लगे। कहते हैं, अब मैं तो मजबूर हो चुका हूँ, लिहाजा अब इमाम हुसैन इजाजत देते हैं। जनाब कासिम तैयार हुए,
जनाब कासिम तैयार हुए और तैयार होने के बाद अपने खानदान वालों को, अपने कबीले वालों को आखिरी सलाम अर्ज करते हैं। अपने चचा जनाब इमाम हुसैन के कदमों का बोसा लेते हैं। अपनी फूफी जान का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर घोड़े पर सवार होते हैं। जुल्फकार हैदरी ली, सर पे दस्तार बांधा, घोड़े को एर लगाई है और हैदर की शान, हैदर की तरह आन बान के साथ जनाब कासिम मैदान कारसार में आया, दुश्मन को ललकारा। ऐ दुश्मनों, ऐ यजीदियों, अम्र बिन साद, तुम्हारे पास कोई सिपाही है तो मेरे मुकाबले में भेजो। अब सब थर थर कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे, खौफ खा रही है कि कासिम नौजवान है, ये बहादुर सिपाह सालार है, इनसे कौन मुकाबला करेगा। कोई आने के लिए तैयार नहीं। अम्र बिन साद ने अपने सिपाहियों को कहा, तुम्हारे लिए लानत हो, तुम कैसे बुज़दिल हो, कमजोर हिम्मत वाले हो कि 3 दिन के भूखे प्यासे कासिम से लड़ने से डरते हो। अरे तुम्हारे अंदर कोई बहादुर नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर कोई ऐसे बहादुर नहीं है जो कासिम से लड़े? जनाब वह अम्र बिन साद अपने सिपाहियों में से एक सिपाही अर्जुक को कहते हैं, तुम तमाम सिपाहियों में सबसे बहुत बड़े बहादुर हो, लिहाजा तुम जाओ और कासिम का मुकाबला करो। वो अर्जुक कहता है, मैं तो बहुत बड़ा बहादुर हूँ और मैं इतना बड़ा बहादुर हो करके एक बच्चे के सामने जाऊं लड़ने के लिए, ये तो मेरी शान के खिलाफ है, ये मेरी तौहीन है, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसी बात है तो ठीक है, मैं पहले अपना बेटा भेजता हूँ, मेरा बेटा इसमें माहिर है, वही मेरा बेटा कासिम का काम तमाम कर देगा। अर्जुक अपने बेटे को भेजा, बेटा अर्जुक का आया और जनाब कासिम के जैसे करीब आया, जनाब कासिम ने ऐसे वार किया, ऐसे तलवार चलाई कि एक ही वार में कासिम के वो अर्जुक का बेटा ढेर हो गया, जमीन पे तड़पने लगा और उसके हाथ में जो कीमती तलवार थी, जनाब कासिम घोड़े से नीचे उतरे, उसके गले को काटा और उसकी कीमती तलवार को हाथ में पकड़ा, फिर घोड़े पर तैयार हुआ और आवाज लगाने लगे। अर्जुक ने देखा मेरा एक बेटा मारा गया है, दूसरे बेटे को भेजा, जाओ तुम जाकर के कासिम का मुकाबला करो। दूसरा आया, दूसरे भी जनाब कासिम के शिकार हो गए, वो भी जमीन पे ढेर हुआ। तीसरा आया, वो भी ढेर हो गया। चौथा आया, वो भी ढेर हो गया। जब अर्जुक के 4 बेटे जनाब कासिम उनको जहन्नम पहुंचा दिया और उनको ढेर कर दिया। अब अर्जुक को आन आया और वो गुस्से जलाल में आकर के कि एक छोटा सा बच्चा मेरे 4 बहादुर बेटे को काट दिया है, अब मैं जाता हूँ, मजा चखाता हूँ। अब वो गुरूर और तकब्बुर से आगे बढ़ा, गुस्से में आगे बढ़ा और आने के बाद अपनी तलवार चलाई। जनाब कासिम ने उसे ढाल पे रोका और उसके बाद जब मुकाबला हुआ, हाथ में कीमती तलवार को देखा, अर्जुक ने कहा ये तो मेरे बेटे की तलवार है, तुझे कहां से मिली? कासिम कहती है तुम्हारे पहले वाले बेटे ने मुझे दे करके गया है। अब कहने लगे इतने बड़े सिपाही हो, इतने बड़े बहादुर हो और तुम अपने आप को बहुत बड़ा शाहसवार समझते हो, लेकिन तुम्हें अपने जानवर का भी ख्याल नहीं है, अपने जैन का भी ख्याल नहीं है। जरा देखो तो जैन कैसा ढीला है। जनाब कासिम ने कहा, वो जैसे ही अपने घोड़े के जैन देखने के लिए और झुका, कासिम ने ऐसा वार किया कि उसका सर तन से जुदा हो गया। इतने बड़े बहादुर को आखिर जहन्नम कर दिए। उसके बाद फिर जनाब कासिम भी दुश्मन के नरके में घुसे और न जाने कितने यजीदियों को जहन्नम भेजते रहे, मारते काटते रहे। उसके बाद फिर जनाब कासिम भी लड़ते लड़ते खुदा के रास्ते में शहीद हो गए, आपकी भी शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन दौड़े और अपने भतीजे कासिम की लाश को भी मैदान करबला से उठाकर खैमे में लाए।